समाज का संगठन हो या किसी और संगठन हो, सभी देश के संगठनों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र हित के लिए हमें काम करना है। और मैंने आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति को भी यहाँ देखा, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी हुई और मैंने यही आग्रह करा कि मातृशक्ति को हमेशा अपने साथ जोड़ के रखिए, आशीर्वाद भी रहेगा, रास्ता भी बिल्कुल, दिशा भी बिल्कुल सही रहेगी। खास तौर से जब संगठनों में ताकत हो जाती है, अनुशासन और दिशा, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। धैर्य बहुत जरूरी है और सभी संगठन चाहे किसी भी समाज के हो, मैं सभी से आग्रह ये करूँगा कि देश की शक्ति बने। ये देश हमसे ही है। आज जब भारत की टीम जीतती है या हम अपने इतिहास को याद करते हैं या हमारे योद्धा सैनिक जब अपना बलिदान से देश की रक्षा करते हैं, तो हम सबको खुले आसमान में सांस लेने की और खुले में जीने की वो हमें आज़ादी देते हैं। उस आज़ादी की एक मूल्य है, उस कीमत है, वो कीमत हमें एक अच्छे नागरिक बन के चुकानी है। कानून लागू हुआ है 150 साल पुराना, जो इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना के रखने के लिए बनाया था, वो समाप्त हुआ और आज आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है। इसमें अनेकों ऐसी चीज़ हैं जो आज के आधुनिक युग के अंदर जिसकी ज़रूरत है। ये पहला ऐसा कानून संहिता है जिसके अंदर पीड़ित को मुख्य बिंदु बनाकर उसके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। इसके अंदर निर्धारित समय सीमा दे दी गई है कि जो कागजी कार्रवाई है उस समय सीमा के अंदर पूरी करी जाएगी। जो केस बार बार उनकी नई तिथि, बोलते हैं ना, डेट, नई डेट आ जाए, नई डेट पे डेट, तो इसके अंदर ये भी कानून बना दिया गया है कि 2 बार से ज़्यादा डेट नहीं दी जा सकती। बड़े संरक्षण है इसमें। 0 एफआईआर का भी एक सिस्टम है जिसके अंदर आप किसी भी थाने में, आपको थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसे अनेकों कानून इसके अंदर जो बने हैं, उससे आज भारत का नागरिक और मजबूत हुआ है। उसके लिए भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शिव सिंह जी, आज आपका जन्मदिन है, किस तरीके से मना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? संगठन भी आपने जो है एक पद संभाला है राष्ट्रीय पद, किस तरीके से? जय करनी माता, जय श्री राम। मैं शिव सिंह शेखावत, सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जो धमकी मिली थी तो मीडिया ने मेरी पूरी आवाज़ को उठाया और आज मेरे जन्मदिन पे भी पूरी मीडिया मेरे साथ में है। जब भी कभी मीडिया के मेरे भाइयों को जरूरत पड़ेगी, करणी सेना या राजपूत समाज की, तो मैं मीडिया के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री जी ने भी मुझे आकर के यहाँ बधाइयाँ दी है और मैं, मेरी जो बहनें हैं, जो 36 कौम की बहनें हैं, जो विडो महिलाएं हैं जिनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनको मैंने आज मशीनें हर जिले वाइज देने का वचन दिया है और आगे चल के अगर कोई मशीन चलाने में ऐसा सक्षम है, उनको मैं पेंशन का भी, राष्ट्रीय करणी सेना इस पे भी काम कर रही है। अगर हमारी महिला कोर कमेटी अगर ये पास कर देती है तो उन महिलाओं को राष्ट्रीय करणी सेना पेंशन भी देगी। हमने मेडिकल कैंप भी लगाया है। हर जिले वाइज हम लोग अब मशीनें बांटेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है उसकी आवाज़ को ऊपर उठाएंगे और पूरी 36 कौम के लिए काम करेंगे। और ये शुरुआत देखिए, मुझे 9 तारीख को 11:55 पे पाकिस्तान नंबर से धमकी मिली थी। मेरे पुलिस के भाइयों ने मेरी जान की 7 दिन का मुझे टाइम दिया था, उन्होंने मेरी रक्षा करी। मैं उन पुलिस के जवानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे साथ में पूरे मीडिया ने भी जो मेरी आवाज़ उठाई, उन पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस गर्मी में, इस बारिश में आप देख रहे हो, मुझे परमिशन बाहर की नहीं थी कि आप यहीं रुके रहो, तो मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुला करके नॉर्मल करा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देख रहे हो अलग अलग जगह जन्मदिन की तैयारी कर रखी है। क्योंकि अगर एक जगह जन्मदिन मनाए तो शायद वैशाली में इतनी गाड़ियाँ आ जाएगी कि गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार की बात करता हूँ, अगर किसी को रोजगार, अगर किसी महिला को, विडो महिलाओं पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा मुद्दा जो विडो महिलाएं, अगर कोई किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में नेता आते हैं, साहब हम आपके काम आएंगे, उसके बाद में वो लोग, उनके पास में झाड़ू पोछा कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है, लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। मैं उन महिलाओं को, पूरी टीम को, मेरी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि उन महिलाओं के नाम निकालो और उनकी करके और उनके साथ प्लानिंग करें और उनके साथ में डायरेक्ट उनको फायदा पहुंचाया जाए। आप लोग देखते होंगे मशीनें लोग देते हैं, लेकिन 2000 रुपए की, 2500 रुपए, इन एक मशीन की कॉस्ट 15 से 20 हजार रुपए। और यही क्वालिटी हमेशा मेंटेन करते रहेंगे, हर गाँव में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से महिला शक्तिकरण आज देखा गया है,
इतना बड़ी तादाद में महिलाओं को देखा जा रहा है, तो क्या राष्ट्रीयकरण, ये आपके राष्ट्रीयकरण सेना भी कोई महिला संगठन वापस तैयार करेगी जिससे? नहीं, महिला संगठन तैयार नहीं करेगी सर, महिला संगठन तैयार हो चुका है। महिलाओं ने मुझे वचन दिया है कि अगर हमारे भाई, हमारे बेटे पे अगर को बाढ़ के भी हाथ लगाना तो हम लोग बता देंगे कि हम लोग छतरानियां क्या होती है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि दादा हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से मैं कहीं गार्डन में नहीं कर पाया प्रोग्राम। मेरी मातृशक्ति ने मुझे सुबह से, कल सुबह से लेके अभी तक ये लोग, मेरी बहनें मेरे साथ में मुझे प्यार दे रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है कि दादा हम आपके साथ में खड़े हैं। और ये महिला शक्ति बन चुकी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। आप अगर कभी भी अगला कोई जन्मदिन देखेंगे तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम लेकर के या बहुत बड़ा स्टेडियम लेकर के आपको दिखाएंगे, पुरुष से ज्यादा महिलाएं राष्ट्रीयकरणी सेना के साथ। कुछ महिलाएं उनके साथ होता है अत्याचार, उनकी एफआईआर नहीं होती, इसके लिए कुछ कहेंगे? अगर अब पहले होता होगा, अगर आप एफआईआर पे ये यहाँ पे सुबह ऑफिस 7 बजे से लेकर रात बजे तक रहेगा, अगर कोई भी एफआईआर दर्ज करने में लेट करता है तो तुरंत करणी सेना उस पर कार्रवाई करेगी। हमारी टीम अगर सरकार के साथ चलेगी, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकार का आदमी इसमें अगर दबाव में कराता है तो उसको चेतावनी देता हूं कि राष्ट्रीय करणी सेना शिव सिंह शेखावत है, गलतफहमी में ना रहे। अब जो हमारे बॉलीवुड के भाई है, हम लोगों ने मुंबई अध्यक्ष सुरजीत सिंह राठौड़ को भी कहा है, जो फिल्मों के माध्यम से राजपूतों को बदनाम किया जाता है, ये बॉलीवुड से बेटे हैं। ये हमारे जो जी हैं, जितेंद्र सिंह जादौन, इनको भी बताया फिल्मों के माध्यम से एक को ठाकुर साहब बना लिया जाता था, एक को बनाजी बना लिया जाता था। उसके बाद में किसी की बहन बेटी पे हाथ डाल रहे हैं और किसी की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। अरे हम लोग वो राजपूत है क्या? एक भी राजपूत बता दिया जाए जिसने किसी की बहन बेटी पे हाथ डाला है। और जो हमने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया वो आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाया। और मैं बता देता हूं, जोधा के लिए दिखा रखा था कि अकबर से शादी हुई थी। अब ये सारा डिक्लेयर हो चुका अब सब चीजों के अंदर कि वो उनकी मान सिंह जी की एक उनके कार्यकर्ता थी, वो काम करती थी और उसके साथ में उनकी शादी हुई थी। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने नहीं जाए। बॉम्बे में हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं और फिल्में बनेगी तो राष्ट्रीय करणी सेना को पूछ के और तरीके से दिखा के बनेगी, वरना समाज के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं। शिव सिंह जी, राष्ट्रीय करणी सेना आगे के लिए किस तरीके से कार्य करेगी? अब राष्ट्रीय करणी सेना 36 कौम के लिए काम करेगी। जिस तरीके से किसी की आवाज को दबाया जाए, मुझे भी मारने की धमकी दी जा रही है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी से भी खराब हालत करेंगे। आपके भाई की आवाज में कहीं कॉन्फिडेंस में कोई कमजोरी है? मेरी आवाज को सुखदेव सिंह कहता था, मुझे मार दिया जाता है, तो मेरी दूसरा सुखदेव सिंह होगा, मुझे मार दिया जाएगा तो मैं शिव सिंह शेखावत की आवाज को कोई उठाएगा? आप करणी सेना हर गांव, हर जिले, हर तहसील, हर ढाणी में काम करेगी। जिसकी आवाज को, मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की आवाज को दबाया जाएगा ना, राष्ट्रीय करणी सेना एक एक आदमी के पास पहुंचेगी। ऐसा क्या कारण रहा है कि करणी सेना के ऊपर ही इस तरीके का अत्याचार हो रहा है? नहीं, करणी सेना हर जोर जुर्म की टक्कर में करणी सेना मैदान में रहती है। अब करणी सेना के अगर किसी पे आप अत्याचार हो रहा है तो मैं आपकी तरफ से आवाज उठाऊंगा ना, तो उन आतंकवादियों को मंजूर नहीं है। किसी को बिजनेसमैन से पैसे मांगते हैं, 5 करोड़ के लिए फोन कर दिया, अगर उसने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, इनका मतलब एक माहौल पैदा किया जा रहा है बिजनेसमैनों में, आम जनता में, कि हमने तुम्हें फोन कर दिया, दोबारा फोन नहीं करेंगे, अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए हम आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो मेरे को ये बोला कि तेरे को मार दिया जाएगा, तो आवाज दबनी नहीं चाहिए राजस्थान के राजपूतों की। और 36 को हमेशा राजपूतों ने 36 कौम के लिए काम किया था और हमेशा करते रहेंगे। हमारा सर कटने के बाद भी हमारा दर्द लगता है। 41 वर्षों से शिक्षा जगत का जगमगाता नाम रावत एजुकेशनल ग्रुप के आरबीएसई और सीबीएसई स्कूल्स ने शानदार बोर्ड रिजल्ट्स देकर बनाए नए कीर्तिमान। सीबीएसई ब्रांच रावत पब्लिक स्कूल प्रतापनगर की रिया सहगल ने प्राप्त किया ऑल इंडिया लेवल पर टॉप लिस्ट में उच्च स्थान। वहीं भांकरोटा ब्रांच के उत्कृष्ट रिजल्ट ने बढ़ाया ग्रुप का मान। रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार और मानसरोवर में बेस्ट एकेडमिक, कल्चरल अचीवमेंट और वैल्यूज से स्टूडेंट्स छू रहे हैं सफलता का आसमान। वहीं रावत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कर्णी विहार में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीबीए, बीसीए, फार्मेसी एवं डी फार्मा ने दिया उच्च शिक्षा को नया आयाम। सेलिब्रिटीज की विजिट से निर्मला ऑडिटोरियम को मिली खास पहचान। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ अनेक इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स के साथ रावत एजुकेशनल ग्रुप है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल ग्रुप ऑफ राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.rawatedu.com।